नमस्कार दोस्तों। आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आज का विषय नौकरी या बिजनेस, स्वदेशी या विदेशी। आज इसी टॉपिक के इर्द गिर्द हम लोग बातें करेंगे। 1947 में जब देश आजाद हुआ और जिस परिस्थिति में देश संभालने के लिए मौका मिला नेहरू जी को, वहां से जो जरूरत था उस समय के अनुसार जो भी नेतागण थे, जो भी हमारे देश को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपने सूझबूझ से एक अच्छा प्रयास किया और वहां से देश की गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तब, बच्चा जब स्कूल जाने लगता है तब, बच्चा जब हाई स्कूल जाने लगता है तब, बच्चा जब कॉलेज जाने लगता है, उसके बाद अगर नौकरी, शादी, विवाह, हर समय का परिस्थिति अलग अलग होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जन्म लिए हुए परिस्थिति के अनुसार ही जब वो शादीशुदा जीवन को बिताए वैसा ही सेम होना चाहिए, नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो हमारे देश में भी जब हमारा देश का जन्म हुआ, जन्म क्या हुआ, मतलब आजादी मिली अंग्रेजों से। जन्म तो हमारा मतलब हजारों सालों का एक इतिहास है भारत का। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। हाँ, ये कुछ कमीने लोगों से आजादी मिली। और आजादी क्या मिली, ठीक है, एक नई शुरुआत हुई जहां ये लगा कि हम अपनी मर्जी से अपने देश को चला सकते हैं। तो जिन बुद्धिजीवी के हाथों में देश गया, वो अपने सूझबूझ से देश को चलाना शुरू किए। और जब देश का जन्म होता उस समय आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और जो रिसोर्सेस था उसी में अच्छा करना था। नेहरू जी ने अच्छा प्रयास किया, वो अपने सूझबूझ से देश को आगे बढ़ाना शुरू किए। उस समय का जरूरत था कि लोगों को अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ व्यवस्था की जाए, जो नौकरी के माध्यम से ही हो सकता है। तो उसके लिए सरकार ने तरह तरह के इन्वेस्टमेंट किए, करवाए और लोगों को रोजगार, नौकरी देना शुरू किया। समय बदला, कृषि में रिफॉर्म हुए, लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान, कुछ और देश दो कदम आगे बढ़ा। इंदिरा जी आई, उन्होंने अच्छा प्रयास किया। राजीव जी आए, कंप्यूटर लाए, कुछ और बेहतर करने का फ्यूचर में प्रयास हुआ। वाजपेयी जी आए, वो और दो कदम आगे बढ़े, 4 लेन कंसेप्ट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर। मनमोहन सिंह भी अच्छा प्रयास किए, नरसिंहा राव अच्छा प्रयास किए और मोदी जी भी अपना 2014 से लेके 2025 11 सालों में अच्छा करने का कोशिश किया। देश की बहुसंख्यक जनता जो है ये समझती है कि देश बहुत अच्छे रास्ते पे है, अच्छा विकास कर रहा है। अब आते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं हम। एक घर में पहला जनरेशन गांव से निकल करके शहर की तरफ गया, नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में, और उसको ये लगा कि भविष्य को ठीक करना है तो गांव से निकल के शहर की तरफ जाना होगा। वो दौर 60-65 के बाद से शुरू हो गया। लोग नौकरी की तलाश में यहां वहां भागना शुरू किए, लोगों को मिलने भी लगा। उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन आगे शुरू किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब वो खुद सबल हुए तो उनके मन में ये आना शुरू किया कि साला दूसरे के अंडर में काम करना तो वाकई तकलीफ देह है। बहुत सारे गार्जियन तो ऐसे थे, पेरेंट्स ऐसे थे, उनको ये लगा कि हम बहुत साल अपने जीवन को नौकरी के रूप में दिए, बेटा ऐसा करो ना, कुछ बिजनेस करो, अपना रोजगार करो। कुछ पेरेंट्स तेज तरार थे तो नौकरी में रहते हुए ही पैरेलल रोजगार भी करने लगे, जिसको कि उनके बच्चों ने आगे बढ़ाया, खूब तरक्की किए। अब आप समझिएगा, उस समय कोई सरकार नहीं कहती थी कि तुम नौकरी करो कि बिजनेस करो कि क्या करो। लोग स्वतः अपने बुद्धि विवेक से
उनको ये लगता था कि नौकरी एक सीमित आय है, आप सीमित तरीके से रह सकते हैं। उसी में से जो नौकरी करने वाले तेज तर्रार लोग थे, जब पैरेलल बिजनेस करने लगे और उनका तरक्की होना शुरू हुआ, तो उसको देख करके दूसरे लोग भी इंस्पायर होने लगे और वो भी अपने घरों में ये चर्चा करने लगे कि साला नौकरी तो खैर अपना जगह पर, बिजनेस बहुत बढ़िया। तो धीरे धीरे लोग स्वतः बिजनेस की तरफ, और जो लोग बिजनेस करते थे वो अपने चार लोगों के नीचे नौकरी भी देते थे, काम करवाते थे, क्योंकि बिजनेस अकेले का चीज नहीं है, वो कुछ लोगों का समूह है जो मिल करके करते हैं। खैर, अब समाज जो है धीरे धीरे बदलाव की तरफ बढ़ने लगा। कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर से और काम तेजी से होना शुरू हुआ। वाजपेयी जी के समय आते आते देश काफी आगे बढ़ा। अब एक सरकार आई, उसका सीधा सा कंसेप्ट था, हम बिजनेस नहीं करेंगे, सरकार बिजनेस नहीं करेगी। बिजनेस का मतलब, तो बिजनेस का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि एक नौकरी करने वाला पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसा देता है, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, और उस इन्वेस्टमेंट के बदौलत वो चार लोगों को नौकरी देता है, वो मेहनत करते हैं, उनके पैसे से ये अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकालता है। सरकार ने कहा ये काम मेरा नहीं, हम आपको बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको सुविधा देंगे, आपको फंड देंगे, आपको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मोटिवेट करेंगे। बहुत सारा फील्ड है, आप उस पर रिसर्च करें, आप अपना काम खुद करें, और आप भी चार लोगों को नौकरी दें। अब देखिए, जो काम पेरेंट्स अपने घर के बच्चों के लिए कर रहे थे, अब एक नेता ऐसा आया देश का जो पूरे देश को अपना समझ के, अपने बच्चे समझ के उनको मोटिवेट करना शुरू किया कि आप आगे बढ़िए, आप बिजनेस में आइए, आप खुद का रोजगार कीजिए और चार लोगों को नौकरी दीजिए। कुछ लोगों को मिर्ची लग सकता है मेरी इस बात पे। जब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को बिजनेस कराने के लिए पैसा दे रहे थे तब मिर्ची नहीं लग रहा था, लेकिन वही देश का मुखिया अगर अपने सारी जनता के लिए ये व्यवस्था कर रहा है तब इन सालों को मिर्ची लगने लगता है। खैर, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। आप ऐसे ही समझिए कि पड़ोस का एक परिवार अपने बच्चे को बिजनेस में लाके वो अपने परिवार के तरक्की के बारे में सोचा, पड़ोसी देख करके साला उनका भी तो 4 गो गाड़ी हो गई, साला 20 गो लड़का खटताड़ा सन, गजब इनकम होता, कभी फॉरेन घूमता सन, कहीं जाता सन, काम करे वाला लोग करता, तो अगला भी कम या ज्यादा प्रयास करता है कि हम भी अपने बच्चे को बिजनेस में डालें। नौकरी में कुछ नहीं रखा है, हम लोग केवल दाल रोटी चलाए। और जब देश का मुखिया बोलने लगा कि हम पूरे 140 करोड़ जनसंख्या के लिए ये व्यवस्था बनाएंगे, आपको बिजनेस के लिए फंड चाहिए वो देंगे, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आपको सुविधा देंगे, टेक्निक देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, सब कुछ देंगे, आप स्वावलंबी बनिए, आप तरक्की कीजिए। क्यों? क्योंकि एक पड़ोस का परिवार अगर करता है तो उसका इंडिविजुअल विकास हो रहा है, जब पूरा समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। अब ये कंसेप्ट लोगों को बुरा लगेगा। जो लोग को अच्छा लग रहा है वो लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या जो देश के मुखिया, जो देश की सरकार है, अगर ऐसा सोच रही है तो क्या वो गलत कर रही है? सबको बढ़ा रही है आगे, कोई भेदभाव नहीं है। अब ये तो हो गई बिजनेस की बात कि पूरा खुला आसमान है, आप जितना मेहनत करेंगे उतना आप तरक्की करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इतना इंटरनेट वगैरह हो गया, पूरा दुनिया पास में हो गया, आपके हाथ में है, बहुत कुछ मोबाइल पे ही हो रहा है। अब कुछ सालों से ये सरकार अपने स्वदेशी पे जोर ज्यादा दे रही है। अब स्वदेशी पे जोर क्यों दे रही है? स्वदेशी पे जोर इसलिए दे रही है कि जब 60-65 का समय था वो परिस्थिति अलग थी।
हमारे यहाँ सुविधा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, तो हम लोग इंपोर्ट करते थे, चीजों को बाहर से मंगाते थे। नया नया कलर टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, रेडियो से लेकर के हर चीज जापानीज होता था, कोरियन होता था, अब बाद में आते आते चाइनीज होने लगा। लेकिन ये सरकार स्वदेशी मानसिकता के साथ जब आई तो अपने लोगों को बिजनेस के लिए खड़ा भी करने के लिए मोटिवेट कर रही है, और ये भी कह रही है कि आप अपने भारत की बनी हुई चीजों को लीजिए। अब कुछ लोगों के पेट में दर्द, असेंबलिंग हो रहा है, अरे साला असेंबलिंग हो रहा है तो मत लो। जो दिया बना रहा है, जो कुम्हार खरीद रहा है, बना रहा है, तुम दिया लो ना, उस कुम्हार का लो, मत चाइनीज दिया कर दो, मत साला फिनिशिंग वाला लो। जो तुमको दिखता है कि नहीं मेरे देश के लोग बना रहे हैं, तुम वही लो ना यार। हमारी जनसंख्या इतनी है कि बाहर एक्सपोर्ट करने का जरूरत ही नहीं, साले यहीं कंज्यूम कर जाएंगे हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना कैपेबिलिटी है हमारे मार्केट में, सब कंज्यूम कर जाएंगे यहीं। थोड़ा सा बनता नहीं है कि लुटा जाता है। अब आप कहेंगे बाहर वाला बड़ा फिनिशिंग रहता है, सस्ता भी रहता है, यहां वाला थोड़ा महंगा रहता है। तो भैया वो समय भी आएगा, ये सब कुछ प्रोडक्शन और क्वांटिटी पे निर्भर करता है कि आप कितना बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, उसका कॉस्टिंग उतना ही कम होता है। वो समय अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है, जब भारत के अंदर वो बाजार तैयार हो जाएगा कि प्रोडक्शन किए हुए चीज को कंज्यूम कर जाए, खुद ब खुद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, खुद ब खुद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया रहा जीएसटी रिफॉर्म। ये आने वाले समय में कंज्यूमर के लिए इतना बड़ा राहत लेकर के आएगा कि लोग गदगद हैं, खुश हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कर रही है, कंज्यूमर के पैकेट को भी ध्यान में रख के कर रही है। अब आप सोचिए ना, जो लोग नौकरी करते हैं आज 12 लाख 10 लाख साल का कमा रहे हैं, कांग्रेस के समय 2014 तक 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक का जो स्लैब होता था इनकम टैक्स का, आज वो कितना टैक्स देते? अच्छा नहीं, उस समय तक 12 लाख कमाते, 7 लाख कमाते। 7 लाख के हिसाब से जरा सोच के देखिए कि वो 2 लाख 2.5 लाख का जो एक स्लैब था, उसमें कितना टैक्स देना पड़ता भाई साहब। ये गवर्नमेंट धीरे धीरे रिफॉर्म करते करते उसको 12 लाख तक का फ्री कर दी। कमाइए, बचाइए, मस्त रहिए। तो ऐसा नहीं है कि लोग इन सब चीजों को समझ नहीं रहे, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार को रिस्पांस हर क्षेत्र हर जगह बहुत मजबूती से मिलता जा रहा है और आगे भी मिलता जाएगा। अभी ये त्योहारों का मौसम यहाँ से शुरू हो रहा है, नवरात्र शुरू हो चुका है, आने वाले समय में अभी दीपावली है, छठ है, बहुत सारा त्योहार है। हम लोग ये प्रण ले कि 100% अपने घर में उसी प्रोडक्ट को लाएंगे जो स्वदेशी होगा। भाई साहब, उस स्वदेशी से मोदी जी का हौसला नहीं बढ़ेगा। जो चूतिए लोग ये सोचते हैं कि इससे मोदी जी का हौसला बढ़ेगा, नहीं भाई साहब। वो कुम्हार, वो गरीब, वो भारतीय लोग जो भारत में प्रोडक्शन करके इस उम्मीद पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कि भारत के लोग उसको कंज्यूम करेंगे, वो ये सोच के खरीदे कि हम उसको सहयोग कर रहे हैं, हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कल को उस कुम्हार का प्रोडक्शन बढ़ेगा, कल वो नया टेक्नोलॉजी लगाएगा, वो अपने इर्द गिर्द और 10 लोगों को 50 लोगों को नौकरी देगा, उसका आर्थिक स्थिति बढ़ेगा, बाकी लोगों को भी नौकरी रोजगार सब मिलेगा। तो एक तरफा चीज ना सोचे, खुले दिमाग से समाज को सहयोग करे, देश को सहयोग करे और देश के लिए सोचे। अभी तो एक फैशन सा हो गया है कि हर बात पे सुबह उठ करके सिर्फ लोग, कुछ लोग यही खोजते हैं आज क्या नया चीज है जिसको लेके विरोध करना है। तो कुछ नहीं मिलता तो साले लोग मौसम को लेके भी कोसने लगते हैं, बड़ा खराब मौसम है। अरे साला खराब मौसम क्या है, मौसम मौसम है। यहाँ भारत का ऐसा ही मौसम है, बदलता रहता है।
खैर वीडियो लंबा हो जाएगा, हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को विराम देते हैं और अब समय आ गया है कि नौकरी से बिजनेस की तरफ आप लोग बढ़ें और विदेशी से स्वदेशी को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें और अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ाना। जो लोग महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, जो कांग्रेस को मानने वाले लोग भी हैं, वो भी यही सोच के करें कि महात्मा गांधी उनको बोल रहे हैं कि स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, और स्वदेशी को लेके आगे बढ़ाएं। इसे बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये अपने देश अपने चीजों का है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।